नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, इंडक्शन मोटर का टॉपिक चल रहा था अपना, जिस इंडक्शन मोटर के टॉपिक के अंदर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक के अंदर धीरे धीरे दो भाग हो गए और आज भाग है अपना इंडक्शन मोटर का भाग 3। इस भाग 3 के अंदर आज करेंगे इंडक्शन मोटर के भागों की बात, जिसमें पहला भाग लिया है मैंने स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। कौन सा? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के बारे में आज बात अपने करेंगे, तो ध्यान से देखना। आज इंडक्शन मोटर का कौन सा भाग है? इंडक्शन आईएम का मतलब समझना, इंडक्शन मोटर 3 फेज। ठीक है, तो भाग कौन सा आज इसका? 3, भाग 3 है। तो आज बात करेंगे स्क्वायर केज इंडक्शन, कौन सी? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब भाई देखो, ध्यान से देखना, बात को सुनने की कोशिश करना। अपने शुरू के जब इंडक्शन मोटर का परिचय पढ़ा था तभी स्क्वायर केज इंडक्शन की बात आई थी। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? इसका जो रोटर होता है, देखो इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो एक ध्यान से एक बात सुनना। इस मोटर के अंदर 3 प्रकार के रोटर काम में लिए जाते हैं। एक तो सिंगल केज रोटर मोटर, एक है डबल केज रोटर मोटर, एक है डीप बार रोटर। कौन सा? डीप बार रोटर मोटर। ठीक है, अब इसके स्टेटर की तो वही कंडीशन है, स्टेटर 3 फेज, स्क्वायर केज, स्लिप रिंग, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। दोबारा सुनना, सिंगल फेज, 3 फेज, सिंक्रोनस और अल्टरनेटर। इन चारों का जो स्टेटर है आपका वो बिल्कुल समान होता है। स्टेटर स्थिर रहता है, इनमें घूमने वाला भाग आपका रोटर होता है। इंडक्शन मोटर में रोटर घूमता है, नहीं कि आपका स्टेटर। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। और एक ही चीज़ को बार बार बोलने में कोई फायदा नहीं। मेरे पीछे वाले वीडियो में मैंने स्टेटर के बारे में बात सारी समझा रखी है। अब बात करते हैं देखो इसके रोटर की। जो इसका रोटर है ये एक तो बंद परिपथ बनाता है। क्या? शॉर्ट सर्किट होता है, बंद परिपथ होता है, वाइंडिंग नहीं होती है, इसके अंदर छड़ डाली होती है। क्या? इसके अंदर छड़े डाली जाती है। तो मैं सीधा यहाँ रोटर के बारे में बताता हूँ एक बार। रोटर देखो, इसका रोटर है ना, एक शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है इसका रोटर। ठीक है, एक बंद परिपथ बनाता है। क्या करता है? बंद परिपथ, बंद परिपथ बनाता है। ओके, फिर बात की जाए इसके जो रोटर है, इसके अंदर चालक छड़ी स्थापित की जाती है। क्या? चालक छड़ी, चालक छड़ी। ठीक है, कौन सी? चालक छड़ी स्थापित की जाती है। आ जाओ आगे बात की जाए। बंद परिपथ बनाता है, स्थिर प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है इसमें स्थापित होता है, और धारा बंद परिपथ होने के कारण स्टेटर से ये धारा ले लेता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ इसमें आ जाता है और इसके अंदर एक स्वयं का फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक की बात अपने पिछले वीडियो में कर ली है। अब देखो मेन बात इसकी है आगे की। मेन बात यह है कि जो आपकी मोटर है, ये स्क्वायर केज मोटर है, इसमें जो रोटर काम में लीजिए 3 प्रकार का। पहला रोटर है सिंगल केज रोटर
मोटर। ठीक, दूसरा है आपका कौन सा, डबल केज रोटर मोटर। तीसरा है आपका डीप बार केज रोटर मोटर। डीप बार रोटर मोटर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक इन चीजों को, एक एक को अपन देखेंगे, एक एक को अपन देखेंगे। 3 प्रकार के रोटर हैं इसके, स्क्विरल केज में 3 प्रकार के रोटर काम में लिए जाते हैं। पहला रोटर है सिंगल केज रोटर मोटर, दूसरा डबल केज रोटर मोटर, फिर डीप बार केज रोटर मोटर। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी अलग अलग। तो मैं पहली बात कर लेता हूँ कौन से की, सिंगल केज रोटर मोटर की। तो जो सिंगल केज आपका होता है, देखो ये जो इसके अंदर चालक छड़ डाली जाती है, चालक छड़ डाली जाती है, इसमें एक ही चालक छड़ डाली जाती है। क्या, एक चालक छड़ का प्रयोग, एक चालक छड़ डाली जाती है। एक चालक छड़ डाली जाती है और एंड रिंग के माध्यम से इनको शॉर्ट कर दिया जाता है। देखो बात को, एक छड़ ये डाली, ये एंड रिंग है एक आपकी, और ये एक एंड रिंग है। देखो इस चालक छड़ स्थापित करने से 2 बात ध्यान रखना है आपको। एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो ये चालक छड़ है, ये चालक छड़ है, कभी भी रोटर के समानांतर स्थापित नहीं करनी है। दूसरी बात, स्थापित कैसे करनी है, इनको थोड़ा तिरछा स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी बात अपने करेंगे। तो ये छड़ इसमें एक ऐसे डालते हैं, यू डाल दिया, यू डाल दिया, यू डाल दिया। ऐसे ऐसे करते करते ये थोड़ा डाल दिया जाता है। बाकी इसमें होती है सिर्फ एक छड़, एक छड़, ये एंड रिंग के माध्यम से इस हिसाब से आपको ये दिखेगा। इस हिसाब से इस रोटर की बनावट आपको दिखेगी। ठीक है, कौन सा रोटर है, सिंगल केज रोटर। सिंगल केज रोटर के बारे में इतना ही सोचना है आपको। इसके अंदर सिंगल जो वहाँ ये छड़ है, इसके अंदर सिंगल छड़ डाली जाती है, डबल छड़ प्रयोग नहीं की जाती है। जो छड़ डाली जाती है इसमें, छड़ किसकी डाली जाती है, ब्रास मतलब पित्तल की, पित्तल की छड़ डाली जाती है। ठीक है, पित्तल की छड़ इसमें डाली जाती है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं आगे। अब भाई यहां तक की बात समझ में आ गई आपकी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन चालक छड़ को आप समानांतर स्थापित नहीं करोगे, इन चालक छड़ को आप समानांतर स्थापित नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे समानांतर, देखो एक तो मजबूत, 3 काम है इसके, 3 कार्य होते हैं, 3 काम होते हैं इनके। कौन सा, एक तो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, दूसरा
अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए, और एक आपका इनको तिरछा करके रोटर के समानांतर नहीं किया जाता है, इसलिए ताकि इनके अंदर एयर गैप, रोटर और स्टेटर में एयर गैप कम करने के लिए बोला जाए तो आपका कॉगिंग की स्थिति आ जाती है, कॉगिंग को कम करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। दोबारा सुन लेना। सिंगल केज रोटर के अंदर एक चालक स्थापित किया जाता है, जो चालक होता है पित्तल का होता है इसके अंदर। और जो इसको स्थापित करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन चालक छड़ को थोड़ा तिरछा स्थापित किया जाता है, इसलिए ताकि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हो, अधिक आपको टॉर्क प्राप्त हो और कम कॉगिंग की स्थिति इसमें हो। ठीक है भाई, यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। पित्तल का क्यों? क्योंकि पित्तल का जो प्रतिरोध होता है ना, वो आपके कॉपर से अधिक होता है। पित्तल का जो प्रतिरोध होता है ना, वो आपका अधिक होता है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंगल केज रोटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो भैया जाओ। दूसरा आपका इसके अंदर स्क्वायर केज के अंदर टॉपिक आ रहा है क्या? डबल केज। दूसरा आपका है डबल केज रोटर मोटर। बहुत अच्छा है, शानदार है, इसको दिमाग में अच्छी तरह फिट करना है आपको। अब सुनना, जैसे जैसे बोलता हूँ उस हिसाब से सुनना है आपको ध्यान से। पहले तो इस रोटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये सामान्य मोटरों के अंदर काम में लिया जाता है, नहीं तो कम और नहीं अधिक वालों में। इसका मीडियम जो मोटर होती है अपनी, उन मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। इस रोटर के अंदर जो रोटर चालक होते हैं, ये दो काम में लिए जाते हैं। दो रोटर चालक काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बाहरी चालक और एक आंतरिक चालक। एक बाहरी चालक और एक आंतरिक चालक। ये दो चालक आपके वहाँ काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और जो चालक काम में लिए जाते हैं, चालक तो दो होते हैं, लेकिन आप कहोगे सर इस चालकों का वहाँ कनेक्शन किस हिसाब से होता है? तो मेरे साथियों, इन चालकों का कनेक्शन समानांतर क्रम में किया जाता है। ठीक है, बाकी इन चालकों, दो चालक काम में क्यों लिए जाते हैं? इनके बीच में प्रतिरोध का मान परिवर्तन करने के लिए। इनके बीच में प्रतिरोध का मान परिवर्तन करने के लिए। बात एक ही है, इस मोटर में भी 3 वाइंडिंग होगी, 6 टर्मिनल होंगे, U1, U2, V1, V2, W1, W2। रोटर की बात आती है, वही बात है इसमें। जिस हिसाब से अपने स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की थी, उनमें भी प्रतिरोध का फर्क आया था कि नहीं आया था? कम गहराई अधिक गहराई में स्थापित करते हैं, इस हिसाब से कुछ फर्क आया था कि नहीं आया था? तो वही बात यहाँ लागू होगी। अब सारी फर्क इतना आ गया, वहाँ वाइंडिंग की गई थी, यहाँ आप पीतल के चालक काम में ले रहे हो। ठीक है, तो दोबारा सुनना, दो चालक काम में लिए जाते हैं, दोनों को समानांतर में काम में लिया जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब करते हैं आगे बात इसकी। कितने? दो चालक काम लिया
दो चालक छड़, दो चालक छड़ काम ली जाती है, दो चालक छड़ काम में ली जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात इसमें दोनों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। देखो स्क्वायर केज मोटर के अंदर सिर्फ रोटर को समझना है आपको। स्टेटर तो तीनों का सेम आ रहा है, सारी मोटरों का सेम आ रहा है, इनके इंडक्शन मोटरों का। स्टेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, फर्क बस इनमें आया, इस रोटर में फर्क आएगा, इनमें इस स्क्वायर केज में। दो चालक छड़ काम में ली गई है। चालक छड़ मैंने बताई थी कौन सी थी भाई, पित्तल की, ब्रास, ठीक है। दोनों को समानांतर क्रम में संयोजित किया गया था। अब ये दो छड़ कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी बारी, बाहरी छड़, बारी छड़, ये बाहरी छड़ होती है। इसको देखो, इसमें होता क्या है, इस छड़ के अंदर प्रतिरोध का मान तो होता है अधिक, इस छड़ के अंदर प्रतिरोध का मान तो होता है अधिक, और आपका एक्सल का मान होता है कम। आपका एक्सल का मान होता है भाई, आर का मान आपका अधिक है तो आपका एक्सल का मान, आर का मान अधिक होगा तो एक्सल का मान, इंडक्टेंस का मान आपका कम होगा। देखो इस रोटर के अंदर दो डबल केज रोटर के अंदर देखो, दोनों में ध्यान रखना है। इस रोटर के अंदर दोनों छड़ों के अंदर अपन थोड़ी बहुत प्रयत्न करेंगे, इन चालकों को प्रयत्न करेंगे। इस जो बाहरी जो आउटडोर, आउटर बोल दो, आउटर जो छड़ है, इस छड़ के अंदर जो काम में लिए जाने वाली धातु है पित्तल। अभी बात कर लेते हैं आगे। तो बाहरी छड़ है, आर का मान अधिक होगा, एक्सल का मान मेरे साथियों क्या होगा, कम। दिख तो सही रहा ना आपको, एक्सल का मान होगा कम। और दूसरी बात देखो, इसमें चार चीज याद रखनी है बाहरी छड़ के बारे में। प्रतिरोध का मान अधिक, एक्सल का मान कम, और कम गहराई में, सॉरी अधिक गहराई के अंदर, अधिक गहराई या गहरे खांचों के अंदर, खांचों के अंदर स्थापित किया जाता है। और चौथी बात क्या ध्यान रखनी है, चालक को पतला रखा जाता है, चालक को पतला रखा जाता है। चालक कौन सा, पांचवी बात आपको पित्तल की छड़, पित्तल की छड़ यहां काम में ली जाती है। प्रतिरोध का मान अधिक हो गया, ध्यान रखना। आउटर के, आउटर जो छड़ डालोगे उसकी बात है बाहरी छड़ की, क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि बाहरी छड़ के अंदर प्रतिरोध का मान होता है अधिक। कौन सी चालक को काम में ले जाता है, पित्तल का। एक्सल का मान होता है कम, खांचे होते हैं इसके कम गहराई, अधिक गहराई के अंदर स्थापित किया जाता है। चालक की साइज होती है, पतला चालक इसके अंदर काम में लिया जाता है। अगर पतला चालक होगा तो आपका प्रतिरोध का मान भी अधिक होगा। दूसरा होता है इसके अंदर इंटरनल छड़, या हिंदी में आंतरिक छड़। इसके अंदर देखो होता क्या है, प्रतिरोध का मान तो कम हो जाएगा, एक्सल का मान आपका अधिक होगा।
खांचों की बात करें या गहराई, खांचों की गहराई, गहराई कम रखी जाती है। बात की जाए चालक की तो चालक मोटा रखा जाता है। तो कौन सा चालक आ जाएगा यहां प्रयत्न करने के लिए? भाई यहां पीतल का प्रतिरोध आपके कॉपर से अधिक होता है, कॉपर से अधिक होता है। तो स्वाभाविक बात है पीतल का जो कॉपर का प्रतिरोध है वो पीतल से कम होता है। तो यहां करते हैं कॉपर, वो कॉपर का चालक, चालक जो लिया जाएगा आंतरिक छड़ के अंदर जो चालक लिया जाएगा वो कॉपर का, किसका? कॉपर का, Cu। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अंदर कॉपर का चालक के काम में लिया जाएगा। कौन कौन सा है? एक तो डबल केज रोटर है आपका, दूसरा है आप दो चालक छड़ काम में ली जाती है। इसमें दोनों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दूसरी बात, बाहरी छड़ के अंदर जो प्रतिरोध का मान अधिक होगा, एक्सल का मान होगा आपका कम, और गहराई खांचों की अधिक रखी जाती है। चालक को पतला रखा जाता है और चालक का कौन सा काम में लिया जाता है? पीतल का। ठीक है। दूसरी बात की जाती है आंतरिक छड़े। डबल केज रोटर के अंदर दो छड़े, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो आंतरिक छड़ के अंदर प्रतिरोध का मान तो हो जाता है कम, एक्सल का मान आपका अधिक, और खांचों की गहराई कम रखी जाती है, और चालक मोटा रखा जाता है। चालक क्या रखा जाता है? मोटा रखा जाता है। और कौन सा चालक होता है? आपका कॉपर का। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए थी। दो रोटर की बात हो गई, सिंगल केज रोटर की बात होगी, और आपकी डबल केज रोटर की बात होगी। तीसरा आपका रोटर आता है कौन सा? उसका सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्रक्रिया सारी वही है, डीप बार केज रोटर। तीसरा आपका रोटर है क्या? डीप बाहर केज रोटर। इसका सिर्फ इतना ध्यान रखना, अधिक भार वाली मोटरों में इसका उपयोग किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में और बाकी कोई ध्यान नहीं रखना है। सिंगल केज आपको समझ में आया। सिंगल केज में सिर्फ एक ही चालक रखा जाता है, चालक को थोड़ा तिरछा रखा जाता है। चालक तो सभी रोटरों में तिरछा रखा जाता है। क्यों? अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए, कोगिंग की स्थिति को कम करने के लिए। ये 3-4 लाभ प्राप्त करने के लिए आप चालक छड़ों को थोड़ा क्रॉस में रखा जाता है, रोटर के समानांतर नहीं रखा जाता है। उसमें एक चालक था, और कम दक्षता वाली मोटरों के अंदर उसको काम में लिया जाता है, या कम टॉर्क वाली मोटर में काम लिया जाता है। डबल केज का थोड़ी अधिक टॉर्क वाली मोटरों में, क्योंकि इसका टॉर्क अधिक होता है तो इसका अधिक काम में लिए जाते हैं। बात समझ में आई होगी। कहीं समझ में नहीं तो कमेंट कर देना, क्वेश्चन कहीं डाउट हो तो पूछना। बस इसका रोटर जिसके समझ में आएगा इस मोटर का, स्क्वायर केज मोटर खत्म हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। रोटर का समझना है सिंगल केज, डबल केज और डीप केज, जिसमें डीप केज का तो अधिक भार वाली मोटर के जगह काम में लोगे। सिंगल केज में इतना सा ध्यान रखना कि भाई इसमें सिंगल चालक होता है, एक ही चालक डाल। डबल केज में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई 2 छड़ डाली जाती है इसमें, एक पीतल की एक कॉपर की। पीतल की कौन सी? बाहरी, और आंतरिक के अंदर कौन सी? कॉपर की ली जाती है। क्यों? प्रतिरोध के मान को कम ज़्यादा करने के लिए 2 छड़ डाली जाती है इसमें। ओके, ठीक है भाई, धन्यवाद।